कहते हैं एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। मक्के के ग्लोबल बाजार में इस वक्त कुछ ऐसी ही तस्वीर बनती नजर आ रही है। एक तरफ चीन के प्रमुख मक्का उत्पादक इलाकों में तेज गर्मी, भारी बारिश और बाढ़ ने फसल की क्वालिटी और यील्ड को लेकर चिंता बढ़ा दी है। अगर नुकसान यहां बढ़ता है तो चीन की इंपोर्ट की डिमांड बढ़ सकती है। दूसरी तरफ अमेरिका के टेनेसी में मक्का फसल सामान्य से तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। 23 अगस्त तक 98% मक्का डफ स्टेज में है और 89% डेंट स्टेज में पहुंच चुका था, जबकि 5 साल का एवरेज 94% और 73% था। यानी कि एक बड़े उत्पादक देश में फसल मजबूत और तेजी से तैयार हो रही है, जबकि दूसरे बड़े बाजार में मौसम की मार और आयात की संभावनाएं बढ़ रही हैं। अब असली सवाल है, क्या चीन की बढ़ती जरूरत अमेरिकी मक्के की सप्लाई को सहारा देगी और इसका असर भारतीय मक्का बाजार पर कितना पड़ेगा? क्योंकि अमेरिका में मक्के की तस्वीर क्या कहती है। टेनेसी में इस साल करीब 9,30,000 एकड़ में मक्का बोया गया है, जो पिछले साल के बराबर है, लेकिन फसल की प्रोग्रेस काफी तेज है। 98% मक्का डफ स्टेज में पहुंच चुका है और जबकि 89% डेंट स्टेज में और 32% फसल मैच्योर हो चुकी है। ये आंकड़े 5 साल के एवरेज से आगे निकल गए हैं। इसके अलावा 81% फसल गुड टू एक्सीलेंट कंडीशन में आ चुकी है, जिसका मतलब ये है कि फिलहाल अमेरिका से मजबूत सप्लाई की उम्मीद बनी हुई है। अगर आगे भी मौसम ने ऐसे ही साथ दिया और फाइनल यील्ड अनुमान के अनुसार रही तो अमेरिकी बाजार में नई फसल की उपलब्धता बढ़ जाएगी और इससे कीमतों पर दबाव आएगा। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। उधर चीन का मौसम बदल सकता है इस पूरे बाजार के गणित को, क्योंकि चीन में तस्वीर इसके उलट है। जुलाई के मिड से मक्का उत्पादक क्षेत्रों में हीट और हैवी रेन दोनों का असर चाइना में देखने को मिला था। विशेषकर नॉर्थ चाइना प्लेन में पॉलिनेशन के दौरान ज्यादा गर्मी से कर्नेल सेट प्रभावित होने का खतरा है, जबकि नॉर्थ ईस्ट चाइना में बाढ़ से खेतों को नुकसान हो सकता है। हालांकि चीन ने मक्के का रकबा बढ़ाया है, इसीलिए कुल उत्पादन में बहुत ज्यादा गिरावट आएगी ये जरूरी नहीं, लेकिन क्वालिटी लॉस भी इंपोर्ट बढ़ाने के लिए चीन के लिए ये काफी हो सकता है, क्योंकि चीन ने जनवरी से जुलाई 2026 में करीब 13,60,000 टन मक्के का आयात किया है, जो उसके सालाना आधार पर 61% से ज्यादा है। सोरगम और जौ के आयात में भी चाइना की तरफ से बड़ी तेजी देखने को मिली। यानी अगर चीन की घरेलू मक्का क्वालिटी अगर अब प्रभावित हो गई तो फीड इंडस्ट्री के लिए मक्का, सोरगम और जौ की अतिरिक्त खरीद बढ़ सकती है। अब दोनों खबरों को एक साथ देखिए। अमेरिका में सप्लाई मजबूत होने की उम्मीद और चीन में आयात मांग बढ़ने की संभावना, यही ग्लोबल मक्का बाजार का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। अगर अमेरिका की फाइनल क्रॉप मजबूत रही तो सप्लाई साइड पर दबाव होगा, लेकिन अगर चाइना की मौसम समस्या बढ़ी तो वहां पर आयात बढ़ने का दबाव होगा, तो यही अतिरिक्त सप्लाई एक बड़े खरीदार को मिल सकती है। इससे अमेरिकी मक्का बाजार को एक नया एक्सपोर्ट डिमांड सपोर्ट मिलेगा और यहाँ पर अमेरिका चीन ट्रेड भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन ने 2028 तक हर साल करीब 17 अरब डॉलर के अमेरिकी कृषि उत्पाद खरीदने की प्रतिबद्धता जता रखी है। हालांकि सोयाबीन इसमें शामिल नहीं है, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि 2026 में अभी तक चीन ने अमेरिका से मक्का नहीं खरीदा है। दूसरी तरफ अमेरिकी सोरगम की खरीद काफी मजबूत रही है। इसीलिए बाजार का बड़ा ट्रिगर यही होगा कि क्या चीन मौसम की वजह से अमेरिकी मक्के की तरफ रुख करेगा। अगर जवाब हाँ है तो अमेरिकी मक्का में एक्सपोर्ट डिमांड का नया सपोर्ट बनेगा। और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, भारत इसमें कहाँ आएगा? क्योंकि भारत में मक्के की घरेलू मांग लगातार मजबूत है। एथेनॉल, पोल्ट्री, पशु आहार और स्टार्च इंडस्ट्री लगातार मक्के की खपत बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अगर चीन की इंपोर्ट डिमांड बढ़ती है और ग्लोबल कॉर्न प्राइसेस को सपोर्ट मिलता है तो इसका सीधा असर भारतीय बाजारों के सेंटीमेंट पर भी पड़ेगा। लेकिन भारत में एक अलग चुनौती है। अगर घरेलू मांग मजबूत रही और एक्सपोर्टेबल सरप्लस कम रहा तो चीन की बढ़ी हुई मांग का फायदा भारत को सीमित मिल सकता है। इसके अलावा भारत में इस साल मॉनसून कमजोर अगर हुआ और मजबूत होते एल नीनो से मक्का समेत खरीफ फसलों पर रिस्क बढ़ सकता है। इसीलिए भारत के लिए समीकरण कुछ ऐसा है कि कमजोर घरेलू उत्पादन है, डिमांड अच्छी है और ग्लोबल इंपोर्ट डिमांड भी है। मक्का भाव के लिए इस समय
सपोर्टिव सिनेरियो ये दिखाई देता है कि अगर उत्पादन अच्छा रहा और घरेलू सप्लाई पर्याप्त रही तो तेजी सीमित हो सकती है। मक्के के ग्लोबल बाजार में फिलहाल दो विपरीत ताकतें एक साथ काम कर रही हैं। एक तरफ अमेरिका में फसल की रफ्तार और कंडीशन मजबूत है तो सप्लाई बढ़ने का संकेत है, तो दूसरी तरफ चाइना में मौसम की मार है जो क्वालिटी रिस्क और इंपोर्ट डिमांड को बढ़ा सकती है। यानी आने वाले समय में बाजार का फैसला सिर्फ इस बात से नहीं होगा कि अमेरिका में मक्का कितना पैदा हुआ, असली सवाल ये होगा कि उस मक्के का खरीदार कौन है। अगर चीन बड़े पैमाने पर खरीदता है तो अमेरिकी सप्लाई को एक अच्छा खासा सहारा मिलेगा, और अगर चीन की खरीद लिमिटेड रही तो अमेरिका की मजबूत फसल बाजार पर सप्लाई प्रेशर बढ़ाएगी। इसलिए भारत के लिए भी ये कहानी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर कमज़ोर मॉनसून से घरेलू उत्पादन पर दबाव आया और दूसरी तरफ अगर ग्लोबल डिमांड मजबूत हुई तो मक्का किसानों के लिए बेहतर भाव का माहौल बन सकता है। यानी कि मक्के में इस वक्त मौसम और डिमांड की रसाकशी चल रही है और जिस तरफ पलड़ा भारी होगा उसी तरफ भाव की अगली चाल तय होगी।